हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा टेंजेंट एंड नॉर्मल। ये टॉपिक जी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप जी मेंस का पिछले 10 साल का क्वेश्चन देखेंगे तो लगभग हर साल इस टॉपिक से एक क्वेश्चन रहता ही है। ये वीडियो लेक्चर इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने हिंदी मीडियम में वीडियो लेक्चर अपलोड किया था। हिंदी मीडियम के जो बच्चे उस वीडियो को नहीं देखे हैं वो उस वीडियो को देख लेंगे तो अच्छे तरीके से टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। तो इस टॉपिक में हम लोग इसका थ्योरी को पहले डिस्कशन करते हैं। पहले थोड़ा सा आप ये जान लीजिए कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस टॉपिक में दो कॉन्सेप्ट को मिलाया गया है। एक कॉन्सेप्ट इसमें लगता है स्ट्रेट लाइन का, जो कि आपका 11वीं क्लास का कॉन्सेप्ट है, और दूसरा कॉन्सेप्ट है इसमें डिफरेंशिएशन का, जो कि 12th क्लास का कॉन्सेप्ट है। तो स्ट्रेट लाइन और डिफरेंशिएशन ये दोनों चैप्टर का कॉम्बिनेशन है टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो इसके लिए इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझने के लिए ये जरूरी है कि आपको स्ट्रेट लाइन का भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए और डिफरेंशिएशन का भी बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो आइए टॉपिक का शुरुआत हम लोग करते हैं। पहले हम लोग स्ट्रेट लाइन से इस टॉपिक को शुरू करेंगे। स्ट्रेट लाइन का जो भी कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है वो सारा कॉन्सेप्ट पहले हम लोग देख लेते हैं। स्ट्रेट लाइन में एक टर्म है स्लोप ऑफ ए लाइन। तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि किसी भी लाइन का स्लोप क्या है। तो डेफिनेशन जानने के पहले स्लोप को आप लोग समझ लीजिए अच्छे तरीके से। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और मान लेते हैं कि ये कोई स्ट्रेट लाइन है एल। तो स्ट्रेट लाइन एल एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे काट रहा है? ए पर। ए पॉइंट से पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर आप बढ़िए और यहां से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से यह स्ट्रेट लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी एंगल बना रहा है वो एंगल है थीटा। तो यही जो थीटा है, इस थीटा का tan यही कहलाता है स्लोप। स्लोप को हम लोग m से डिनोट करते हैं, तो स्लोप m इज इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा। जहां थीटा क्या है? तो थीटा है किसी भी स्ट्रेट लाइन का एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया गया एंगल। तो इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। ई पे स्ट्रेट लाइन मेक्स an angle theta with positive direction of x axis in anti-clockwise direction. In anti-clockwise direction, then tan theta is called slope of line. Slope of line. कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं स्लोप के लिए। मान लेते हैं दूसरा फिगर आप देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है एल। अब इस फिगर में अगर इस स्ट्रेट लाइन का हमको स्लोप निकालना है तो पहले हमको ये देखना होगा कि ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से, ये है इस स्ट्रेट लाइन का एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया गया एंगल। अगर ये एंगल थीटा है तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा? स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए इस कॉन्सेप्ट को। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। इसमें स्ट्रेट लाइन का जो भी कॉन्सेप्ट इस टॉपिक में यूज होने वाला है वो सारा कॉन्सेप्ट को मैं पॉइंट करके लिखवा दे रहा हूं। और स्ट्रेट लाइन तो वैसे तो बहुत बड़ा चैप्टर है, पूरा चैप्टर सब बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन स्ट्रेट लाइन का जो भी कॉन्सेप्ट इस टॉपिक में यूज होने वाला है वो कॉन्सेप्ट आप लोग नोट करके लिख लीजिए। पहला पॉइंट, फर्स्ट, स्लोप ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज 0। कोई भी स्ट्रेट लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल मान लेते हैं स्ट्रेट लाइन है एल। अब इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप हम लोग को फाइंड करना है।
तो हम ये देखेंगे कि यह स्ट्रेट लाइन L एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाता है, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, m इज इक्वल टू हो जाएगा tan 0, tan 0 का वैल्यू होता है 0। सेकंड पॉइंट, स्लोप ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू वाई एक्सिस भी हम लोग बोल सकते हैं, पैरेलल टू वाई एक्सिस। परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस बोले या पैरेलल टू वाई एक्सिस बोले, इज इंफिनिटी। इसका जरा हम लोग रीजन देख लेते हैं क्यों ऐसा होता है। ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, एक स्ट्रेट लाइन है जो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है या वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो ये स्ट्रेट लाइन L है। इसका हम लोगों को स्लोप अगर फाइंड करना है तो हमको ये देखना होगा कि यह स्ट्रेट लाइन L एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बनाता है। तो ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो इस केस में थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, m इज इक्वल टू tan 90 डिग्री, और tan 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है इन्फिनिटी। तो ये दो ठो पॉइंट है, इसको नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। अब हम लोग थर्ड पॉइंट में चलते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट क्या है ये जरा देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट, थ्री नंबर, if m1 and m2 are slopes of two parallel lines, then m1 is equal to m2। तो m1 और m2 किसका स्लोप है, दो पैरेलल लाइन का, ये x एक्सिस ये y एक्सिस। मान लेते हैं एक स्ट्रेट लाइन है L1, इसका स्लोप है m1, एक दूसरा स्ट्रेट लाइन है L2, इसका स्लोप है m2, और ये दोनों स्ट्रेट लाइन आपस में पैरेलल है। तो दोनों का, एक का स्लोप m1 है, दूसरे का स्लोप m2 है, तो m1 इज इक्वल टू m2 होता है। जरा ये देख लेते हैं कि कैसे होता है। तो इस स्ट्रेट लाइन का अगर हमको स्लोप फाइंड करना होगा तो हमको ये देखना होगा कि यह स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बनाता है। तो अगर ये एंगल थीटा होगा तो ज्योमेट्री के हिसाब से L2 के लिए भी एक्स एक्सिस के साथ बनाया गया एंगल थीटा होगा। तो m1 इज इक्वल टू tan थीटा, m2 इज इक्वल टू tan थीटा। दोनों का RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होगा, m1 इज इक्वल टू m2। तो इसको पॉइंट को नोट करिए। अब हमारा फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, if m1 and m2 are slopes of two perpendicular lines, then m1 into m2 is equal to -1। तो अगर m1 और m2 दो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप है तो इसका क्या रिलेशन होता है, m1 into m2 is equal to -1। इसको जरा देख लेते हैं कैसे ये होता है। ये x एक्सिस ये y एक्सिस, मान लेते हैं ये कोई स्ट्रेट लाइन है L1, इसका स्लोप है m1, और एक दूसरा स्ट्रेट लाइन L2 L1 पे परपेंडिकुलर है, ये L2 हो गया, इसका स्लोप हो गया m2। अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, इसका नाम दे देते हैं ABC। अब इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप L1 का स्लोप है m1, तो हम लोग इस एंगल को कुछ मान लेते हैं ये एंगल है θ1, और इस स्ट्रेट लाइन L2 के लिए स्लोप को डिफाइन होने वाला एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल, तो इसको मान लीजिए θ2।
तो m1 इज इक्वल टू कितना होगा tan थीटा 1, m2 इज इक्वल टू कितना होगा tan थीटा 2। अब हम लोगों को m1 और m2 में एक रिलेशन फाइंड करना है। तो फ्रॉम ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो उस हिसाब से थीटा 2 इज इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री प्लस थीटा 1। ये 90 डिग्री है, या प्लस थीटा 1 है। दोनों तरफ tan लगाइए, tan थीटा 2 इज इक्वल टू tan 90 डिग्री प्लस थीटा 1। tan थीटा 2 इज इक्वल टू tan 90 प्लस थीटा है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है। सेकंड क्वाड्रेंट में tan जो है वो माइनस होता है, लेकिन tan बदल जाता है cot में, तो माइनस cot थीटा 1। tan थीटा 2 इज इक्वल टू माइनस cot को लिख सकते हैं 1 बाई tan थीटा 1। tan थीटा 2 की जगह पर यहाँ से m2 माइनस 1 बाई tan थीटा 1 की जगह पर m1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस 1। तो जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस 1 होता है। ये रहा इसका प्रूफ, इसको नोट करिए आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट 5 नंबर। फाइव नंबर हमारा पॉइंट है स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स x1 y1 and x2 y2। x1 y1 एंड x2 y2। हम लोगों को ऐसे स्ट्रेट लाइन का स्लोप फाइंड करना है जो दो पॉइंट x1 y1 और x2 y2 से पास होकर जाता है। मान लेते हैं लाइन है L, या दो पॉइंट से एक पॉइंट x1 y1, दूसरा पॉइंट है B x2 y2, ये दोनों पॉइंट से पास होकर जा रहा है। तो यहाँ ये ऑरिजिन है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं C, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं D, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं E। तो कोऑर्डिनेट के डेफिनेशन से A पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कौन होगा OC, और A पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है x1, तो OC इज इक्वल टू x1। A पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कौन होगा AC, और A का y कोऑर्डिनेट कितना है y1। B पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कौन होता है OD, और B पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है x2। B पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कौन होगा BD, और B का y कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है y2। अब हम लोग क्या करते हैं कि फिगर के हिसाब से CD इज इक्वल टू क्या होगा, CD इज इक्वल टू होगा OD माइनस OC, OD माइनस OC। OD कितना है x2 माइनस OC कितना है x1, और जो CD होगा वही AE होगा। तो CD इज इक्वल टू AE। B इज इक्वल टू होगा BD माइनस ED, और जो ED होगा वही AC होगा। तो B इज इक्वल टू BD माइनस AC। BD कितना है, BD है y2 माइनस AC कितना है y1। चलिए अब इस स्ट्रेट लाइन का हम लोगों को स्लोप फाइंड करना है। तो हम ये देखेंगे कि यह स्ट्रेट लाइन x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना एंगल बनाता है। तो मान लेते हैं कि यह एंगल थीटा बनाता है। तो ज्योमेट्री के हिसाब से अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो फ्रॉम ट्रायंगल ABE से tan थीटा इज इक्वल टू BE बाई AE।
बी कितना है, बी है y2 माइनस y1 और AE कितना है x2 माइनस x1। और यही जो tan थीटा है, चाहे थीटा हम यहाँ से लें या यहाँ से लें, दोनों एंगल सेम होता है, तो यही tan थीटा हमारा स्लोप होता है। तो इसका स्लोप का क्या फॉर्मूला बन गया, ये बन गया y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो दो पॉइंट x1 y1 और x2 y2 से पास होकर जाने वाले लाइन का स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। इसको नोट करिए। चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट 6 नंबर। सिक्स नंबर पॉइंट है, स्लोप ऑफ ए लाइन whose equation is ax plus by plus c is equal to 0 is minus a by b। मतलब एक ऐसा लाइन जिसका इक्वेशन दिया हुआ है ax plus by plus c is equal to 0, उसका स्लोप होता है माइनस a by b। नेक्स्ट पॉइंट 7, equation of a line passing through x1 y1 and having slope m is, इसका इक्वेशन होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। या कैसे लाइन का इक्वेशन होता है, एक ऐसा लाइन जो x1 y1 से पास होकर जाता है और जिसका स्लोप m होता है, उसका इक्वेशन का फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो ये था स्ट्रेट लाइन का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट इस टॉपिक में यूज होने वाला है। इस पॉइंट को आप लोग नोट करिए। और अब हम लोग अपना टेंजेंट एंड नॉर्मल का थ्योरी स्टार्ट करते हैं। इसको नोट कर लीजिए। तो अब टेंजेंट एंड नॉर्मल का जो थ्योरी है वो है स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y is equal to fx at x1 y1 is dy by dx at point x1 y1। इसका मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि ये अगर y is equal to fx कोई कर्व का इक्वेशन है, इस कर्व पे बहुत सारा पॉइंट है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है। तो एक कोई पॉइंट लेते हैं x1 y1, तो कर्व के पॉइंट x1 y1 पर अगर आप एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं टेंजेंट, तो ये टेंजेंट खींचे तो ये टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस टेंजेंट का कुछ ना कुछ स्लोप होगा। ये टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है तो कुछ तो इसका स्लोप होगा। तो इस टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो dy बाई dx के बराबर होता है। मतलब अगर आप dy बाई dx किस पॉइंट पर, x1 y1 पर, अगर आप dy बाई dx x1 y1 पर निकालते हैं तो वो dy बाई dx क्या देता है, वो देता है tan थीटा, जहां tan थीटा क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो अगर आपके क्वेश्चन में ये पूछ दिया कि फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो इनडायरेक्टली वो क्या पूछ रहा है, इनडायरेक्टली वो dy बाई dx पूछ रहा है। इसको नोट करिए। अब एक टर्म आता है स्लोप ऑफ नॉर्मल।
स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या होता है, ये मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई कर्व है, तो इसके किसी भी पॉइंट पर मान लेते हैं कि कोई पॉइंट है x1 y1, तो x1 y1 पर ये टेंजेंट खींचे। अब इसी पॉइंट पे टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन होगा वो कहलाता है स्लोप, वो कहलाता है नॉर्मल। ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन है यही होता है नॉर्मल, और ये क्या हो गया, टेंजेंट। तो हम लोगों को स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है, और dy बाई dx से स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लिए। तो स्ट्रेट लाइन का एक कॉन्सेप्ट है कि दो स्ट्रेट लाइन अगर परपेंडिकुलर होता है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो मान लेते हैं लेट स्लोप ऑफ नॉर्मली m, तो m हो गया नॉर्मल का स्लोप, और टेंजेंट का स्लोप हमारा कितना निकला, dy बाई dx एट x1 y1, और दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1। तो यहां से m इज इक्वल टू -1 बाई dy बाई dx एट पॉइंट x1 y1। तो आप इसको फॉर्मूला के तौर पर भी याद कर सकते हैं कि स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -1 बाई dy बाई dx। अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं भी है तो आप नॉर्मल के स्लोप को m मान लीजिए, टेंजेंट का स्लोप आप निकाल लीजिएगा, और दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 कर दीजिएगा, वहां से भी स्लोप ऑफ नॉर्मल निकल जाएगा। तो ये इस टॉपिक का बेसिक थ्योरी है। तो इस टॉपिक का हम लोग बेसिक थ्योरी समझ लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है किसी भी थ्योरी का एप्लीकेशन। जब तक किसी भी थ्योरी का एप्लीकेशन आपको नहीं समझ में आएगा तब तक वो थ्योरी अधूरा है। तो अब कुछ एग्जाम्पल इस पे देख लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो पहला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 1, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 एट पॉइंट x इज इक्वल टू 1। तो इस क्वेश्चन को नोट करिए आप लोग। पहले मान लेते हैं कि ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये कोई कर्व है जिसका ये ग्राफ है, मान लीजिए ग्राफ है। तो इस कर्व पे किस पॉइंट पर x इज इक्वल टू 1 पर आपको x इज इक्वल टू 1 पे जो टेंजेंट आप खींचेंगे उस टेंजेंट का स्लोप भी निकालना है, टेंजेंट का भी और नॉर्मल का भी। तो किसी भी पॉइंट के लिए हमको x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों चाहिए, लेकिन यहाँ वो सिर्फ पूछ रहा है एट x इज इक्वल टू 1। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके इक्वेशन में x इज इक्वल टू 1 रख के y का वैल्यू निकालेंगे। पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो y इज इक्वल टू आ गया 1 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3, कितना आया 6। तो पॉइंट कौन हो गया 1 6। तो अब हम लोगों को इस कर्व के किस पॉइंट पे टेंजेंट का और नॉर्मल का स्लोप निकालना है, वो पॉइंट है 1 6। तो हम लोग क्या करेंगे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब क्या होता है dy बाई dx। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2x प्लस 2 dy बाई dx किस पॉइंट पे पूछ रहा है 1 6 पे। तो x इज इक्वल टू 1 रखेंगे, 2 इंटू 1 प्लस 2 कितना आया 4। तो ये क्या निकला 4, ये निकला स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 4। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, ये होता है -1 बाई dy बाई dx। तो -1/4। हालांकि इस क्वेश्चन में y का हम लोगों को जरूरत नहीं पड़ा, अगर y हम लोग नहीं भी निकालते सिर्फ x इज इक्वल टू 1 पे ही dy बाई dx निकल जाता। लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि हम लोगों को x और y दोनों का जरूरत पड़े। इसको नोट करिए।
सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of the points on the curve x square plus y square minus 2x minus 4y plus 1 is equal to 0, where tangent is parallel to y axis। ये क्वेश्चन क्या है, नोट करिए। पहले मान लेते हैं कि ये कर्व का ग्राफ है, तो इसमें पूछ रहा है कि कर्व पे बहुत सारा पॉइंट है, लेकिन कर्व पे उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालिए जहां पर कि जो टेंजेंट हम खींचेंगे वो टेंजेंट ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ऑरिजिन है। तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालिए जहां पर टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो वाई एक्सिस के पैरेलल अगर हो जाएगा तो इस टेंजेंट का स्लोप कितना होगा। तो अभी थोड़ी देर पहले जो पॉइंट हम लोग देखे हैं उस पॉइंट में एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल है उसका स्लोप इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ पर कौन वाई एक्सिस के पैरेलल है, टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना होता है, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, माइनस 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, 1 का डिफरेंशिएशन 0। इसमें से और इसमें से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 2y माइनस 4, बाकी को उधर भेजिए 2 माइनस 2x। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2y माइनस 4। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना है, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी इज इक्वल टू 2 माइनस 2x, 2y माइनस 4। इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करना है, तो ये इन्फिनिटी को नीचे लाएंगे और 2y माइनस 4 को ऊपर ले जाएंगे। तो 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 2 माइनस 2x बाई इन्फिनिटी। और किसी भी संख्या में इन्फिनिटी से अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू होता है 0। तो 2y इज इक्वल टू 4 उधर चला गया, y इज इक्वल टू 2। तो y का वैल्यू निकल गया 2। हम लोगों को क्या पूछ रहा है, कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स में x भी चाहिए और y भी चाहिए, हमारा वैल्यू आया सिर्फ y। तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू रख देंगे, पुटिंग y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y, तो 4 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये हो जाएगा 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो x माइनस 3 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू माइनस 1। तो पॉइंट हमारा दो ठो पॉइंट आया, एक पॉइंट x इज इक्वल टू 3, तो 3 के करस्पॉन्डिंग y इज इक्वल टू है 2, एंड दूसरा पॉइंट है x इज इक्वल टू माइनस 1 और माइनस 1 के करस्पॉन्डिंग y है 2। तो दो ठो ऐसा पॉइंट होगा जहां पर क्या आप टेंजेंट खींचेंगे तो वो टेंजेंट x y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। इसको नोट करिए। उम्मीद है ये टॉपिक आप लोग को समझ में आ गया होगा और इससे रिलेटेड जो दो ठो एग्जाम्पल समझा दिए हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आप लोग क्या करेंगे कि टेंजेंट और नॉर्मल टॉपिक का जो भी बुक आपके पास है
चाहे केसी सिन्हा हो या आर एस अग्रवाल हो, उस बुक से इस टॉपिक का क्वेश्चन आप बनाएंगे। और अगर आपको कुछ डाउट होगा तो कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रयास करूंगा कि आपके डाउट को क्लियर कर दूँ। थैंक यू।